हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। तो आप लोग देख रहे हैं टेक ग्रामर। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, क्लास 12 के ग्रामर के जो है इसमें सभी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहा हूं। तो इससे पहले मैंने क्या है सिंथेसिस के वीडियो को दे दिया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लेसन 6 यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन पे बता रहा हूँ कि कैसे इसमें हमारे चेंजेस होते हैं, ठीक। क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है, ठीक। और इसमें जो है बहुत ही आसान आसान पूछा जाता है अगर हम इसको समझ पाए तो चलिए फटाफट समझते हैं इसको। तो क्या होता है, पहले हम समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। कहता है कि वाक्य के अर्थ या भाव में बिना परिवर्तन की, यानी कि जो सेंटेंस होगा उसके न तो अर्थ में चेंजेस हो न तो भाव में चेंजेस हो, ठीक। उसके रूप या बनावट में बदलाव करना, उसके रूप या बनावट में बदलाव करना ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यानी कि उस अर्थ का जो है मीनिंग ना बदले, मीनिंग सेम टू सेम हो। जैसे मैंने लिखा कि सी इज अगली गर्ल, ठीक। सी इज अगली गर्ल। और नेक्स्ट लाइन लिख दिया कि सी इज नॉट सी इज नॉट ब्यूटीफुल, ठीक। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर आप लोग मीनिंग निकालेंगे तो एक ही आएगा, ठीक। कहने का मतलब है कि सी इज नॉट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। सी इज नॉट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अगली गर्ल, ठीक। यानी कि वह एक सुंदर लड़की नहीं है, एक ग्रुप है, ठीक। तो यही हमारा क्या है, कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस क्या है, उसका बनावट बदल जाए लेकिन उसकी जो है भाव यानी फीलिंग्स जो है वो ना बदले। यहाँ मैंने क्या किया, नॉट लगा करके सेंटेंस की मीनिंग कोई चेंज नहीं किया है, उसके बस क्या किया, स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, नेगेटिव कर दिया। यहाँ पे जो हमारा अफर्मेटिव में मीनिंग बोल रहा था, मैंने यहाँ पे इसको नेगेटिव में वही मीनिंग से भाव यहाँ पे दिखा दिया, ठीक। तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग पहला सीखने वाला है एडवर्ब टू को सीखने वाले हैं, यानी कि टू, कि जब डबल टू और टू आता है तो इसको कैसे बनाते हैं, एडवर्ब टू, यानी कि एक टू ये आएगा एक टू ये आएगा, तो इनके स्थान पे हम क्या लगाते हैं और इनको लगाकर हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर जो हमारा ऑब्जेक्टिव में ये वाला बहुत अधिक पूछा जाता है, ठीक। तो जब ये आएगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको चेंज कर देंगे सो में, इसमें चेंज कर देंगे सो में। और इसको जो है क्या करेंगे, दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट में चेंज कर देंगे इस वाले टू को, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, यानी ट्रांसफॉर्मेट में परिवर्तन करेंगे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस दिया है कि ही इज टू वीक टू मूव, ठीक। ही इज टू वीक टू मूव। तो अब दोनों जगह हमारा टू आ गया, तो बस हमें इसी सेंस पे वर्क करना है और इसे रिप्लेस कर देना है। क्या करेंगे, ही इज, टू की जगह पे सो, ठीक, टू की जगह पे सो, उसके बाद वीक, फिर यहाँ पे दैट ही, दैट ही कैन नॉट मूव, दैट ही कैन नॉट मूव, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता या फिर मूव नहीं कर सकता, हिलडुल नहीं सकता। ये इसका क्या है, सेंस आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एडवर्ब टू का यूज करके हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, ठीक। तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, ही इज सो ओल्ड, ही इज सो ओल्ड, ठीक। उसके बाद दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। जो इस सेंटेंस का मीनिंग है सेम इसका भी वही मीनिंग है। जैसे कहता है ही इज टू ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा है, टू वर्क हार्ड, और क्या है, वो कठिन परिश्रम नहीं करता, ठीक। तो वही है, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम नहीं कर सकता, वह इतना बूढ़ा है। नेक्स्ट है कि ही इज टू, ठीक, प्राउड टू बेग, इसको भी सेम वैसे ही करना है, ही इज सो प्राउड, सो प्राउड दैट
ही कैन नॉट बेग, ठीक है, दैट ही कैन नॉट बेग। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एडवर्ब टू का यूज करके, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और इसको ध्यान से चेंज कीजिएगा, तभी जाकर के चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट।